भगवत गीता का श्लोक 15 चैप्टर का श्लोक रिसाइट करते हैं। एंड हम प्रयास करेंगे कि ये सिंस 40 मिनट्स का सेक्शन है कि 10 मिनट्स में हम लोग हर हर श्लोक के ऊपर मेडिटेट कर सकें। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 चैप्टर सेकंड श्लोक। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। जो मानव समाज में सकाम कर्म से बंधी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे वृक्ष के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कल भी किया था एंड फर्दर इसका कंटिन्यूशन है। आज हम लोग वृक्ष को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सभी लोग ग्रुप पे इसका पीडीएफ सेंड है, वरना आप अपने भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इसका तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं, है ना। और हम ग्रुप पे इसका फोटो तात्पर्य सेंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ना जो वृक्ष है यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये कैसा वृक्ष है। एक्चुअली यहाँ पे एक मैं स्टोरी से आपको समझाना चाहूंगी। जैसे कि ये स्टोरी आप पहले भी सुने हुए हैं। इस स्टोरी में क्या है कि एक राजा का हार खो गया था। फिर जो व्यक्ति राजा का हार ढूंढ रहा है उसको दिख तो जाता है ना, कि वृक्ष के ऊपर टंगा हुआ है ना। लेकिन क्या कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है उसको पकड़ने का, लेकिन प्रयास कर करके फेल हो जा रहा है एंड वो बड़ा दुखी है। फिर एक साधु वहां से पास कर रहे थे तो वो क्या पूछते हैं। साधु बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, वो किसी का दर्द तो देख नहीं पाते। तो आफ्टर आस्किंग वो क्या बोल रहा है कि मुझे राजा का हार ढूंढना है और ये सामने है। मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ कि इसे मैं पकड़ लूं लेकिन मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। देन साधु क्या बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये राजा का हार नीचे नहीं ऊपर है, ऊपर देख ऊपर, है ना। तो ऊपर क्या है, जो राजा का हार लटका था वो वृक्ष के टहनी पे लटका था, है ना। और वृक्ष कैसा होता है, नीचे होता है कि ऊपर होता है, ऊपर होता है ना। एंड नीचे क्या है, जो नीचे जल था, जल में पूरा उसका रिफ्लेक्शन था। तो उस रिफ्लेक्शन में वो प्रयास कर रहा है क्या, हार पकड़ने की। और हम क्या कर रहे हैं ना, लेट्स कंपेयर इस एग्जाम्पल को हम अपने पर्सनल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। देखिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं खुश खुश होने का, है ना, सक्सेस का, प्रोग्रेस का, है ना। जाने सबके लाइफ की अपने अपने, है ना, गोल है ना। लेकिन हम लोग कैसे प्रयास कर रहे हैं, अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स लव एंड हैप्पीनेस। लेकिन हम प्रयास कहाँ कर रहे हैं इसको पाने की, उसी जल में, है ना, जल में जो परछाई है ना। इट्स लाइक वो जो जल में जो रिफ्लेक्शन वाली टहनी थी वहां पे अ, हमारा लव एंड हैप्पीनेस है और हम पानी में से निकालना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। एक्चुअली में यही है रियलिटी। कैसे अब हम इसको समझे, इस श्लोक को, इस श्लोक के सेकंड पर्पट के सेकंड पैराग्राफ में काफी डिटेल में लिखा है। जैसे शाखाएं हमारे इंद्रिया से कंपेयर की गई हैं, है ना। टहनिया शब्द रूप स्पर्श इंद्रिया इंद्रिय विषय से कंपेयर की है ना। तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो आध्यात्मिक जीवन, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो जहाँ पे भगवान रहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली में मतलब कि जीवात्मा जो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में रहती है, तो वो क्या है, वो बहुत ही सुंदर है। और वहां पे क्या, सच्चिद आनंद ही आनंद है, सच्चिद आनंद, एटर्नल ब्लिस, है ना, ट्रांसेंडेंटल, है ना। तो वहां पे तो सब कुछ इतना आनंद है, हर किसी के पास प्रेम है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई जन्म मृत्यु नहीं है। सब भगवान के सेवा में है ना। कोई वहां पे डेड डेड ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हर चीज लिविंग है एंड हर चीज भगवान की सेवा में लगी हुई है। लेकिन अब भौतिक जगत का है कैसा है, जो हम लोग जहाँ पे हैं, ये एक्चुअली में इसका जस्ट परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। मतलब कि जस्ट
आप ये समझ लीजिए, इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे हम वृक्ष को देख रहे थे पानी में, ये वैसे ही है ना, ये उल्टा वृक्ष है जिसकी जो टहनियां है वो नीचे है एंड जो जड़ है वो ऊपर है। और जैसे जैसे अब जड़ तो आध्यात्मिक जीवन में नीचे है, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर हो गया। मतलब क्या है, जो वहां पे हैप्पीनेस है ना, जो वहां पे हैप्पीनेस है वो यहाँ पे क्या है, वहां पे यहाँ पे सॉरो है। मतलब कि यहाँ पे दुख है, दर्द है ना, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, और मतलब कितना पेन है ना। हम लोग यहाँ पे हमेशा हैप्पीनेस के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या एट द एंड मिलता है ना। इफ वी एक्सपीरियंस इट इज लाइक, वो एक्सपीरियंस भी कुछ क्षण के लिए होता है, उसके बाद क्या है, सुख दुख है ना। सब यहाँ पे कितना चीट करते हैं है ना। लेकिन वहां पे चीटिंग चीटिंग जैसे कोई चीज ही नहीं है ना। वहां पे क्या है, सब एक दूसरे को लव करते हैं, टेक केयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस नहीं आ रही इस, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? Yes, it's clear, clearly audible. क्लियर आ रही है? ओके, मे बी आपके एंड से हो नेटवर्क इशू। तो यहाँ जो आध्यात्मिक जब जीवन, जो हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, और जो हमारा भौतिक जगत है, भौतिक जगत क्या है, जस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड का उल्टा रिफ्लेक्शन है ना। और तो इसीलिए हम जब भी कुछ प्रयास करते हैं, ये जगत क्या है, दुखालयम शाश्वत, तो इसीलिए हमें इतना यहाँ पे कष्ट होता है, स्ट्रगल होता है। और लेकिन अगर रियल हैप्पीनेस पाना है तो वो कहाँ है, ऊपर पेड़ पे। ऊपर पेड़ मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऊपर पेड़ मतलब भगवान है ना, भगवान की सेवा। वहां पे हर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो इसीलिए आप सभी लोग भगवान की भक्ति करें एंड भगवान की सेवा करें, जिससे कि हमें परम आनंद मिल सके। और यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा टाइम स्पेन है, हम यहाँ पे अपने आप को ऐसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करें कि हम लोग निरंतर भगवान को याद करते रहे, ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, तो हम लोग भगवान की सेवा में लगे रहे ना। सो दैट्स हियर आई वांट टू एंड, टाइम भी हो गया है। और आप सभी लोग, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी आज का पर्पट, आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा एंड आगे फर्दर इसका कंटिन्यूशन कल हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। एंड किसी का कोई डाउट? संजीव जी, आपको कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट? आप सभी को क्या समझ में आया? लक्ष्य वॉज ऑल क्लियर? आपको सब समझ में आया? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। ओके, विपिन प्रभु जी, अगर किसी का कोई डाउट है तो शेयर कीजिए, अदरवाइज वी विल एंड। एंड ये 15 चैप्टर आप सभी लोग स्मूथली कंप्लीट कर सके, उसके लिए आई रिक्वेस्ट कि आप लोग घर में जाके 15 चैप्टर का तात्पर्य पढ़ें। ओके, हरे कृष्णा। और रेफर मंत्र मेडिटेशन ग्रुप। हरे कृष्णा। तो देखिए, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट